जी, मैंने अभी जो नारायण राणे के ऊपर वीडियो की है, तुरंत मैं आई हूँ वापस क्योंकि एक क्लिप जो उनका नारायण राणे का इंटरव्यू का जो क्लिप था, उसमें एक बात थी जो उन्होंने मंत्री के ऊपर की थी कि एक मंत्री भी उस दिन सुशांत के घर पे मौजूद थे। तो उस क्लिप को हम दोबारा सुनते हैं और फिर हम उसके ऊपर बात करते हैं। सुशांत के घर में एक मंत्री भी प्रेजेंट था, इसलिए मैं कहता हूँ कि सुशांत की केस ओपन होगी तो महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का एक मंत्री जेल जा सकता है। देखिए, अब ये जो मंत्री की बात कर रहे हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हम ये सब जानते हैं कि बेबी पेंगुइन ही वो मंत्री थे जो सुशांत के घर पर थे। और जब से ये मूवमेंट सुशांत की जून से स्टार्ट हुई है, जब हम लोग ट्विटर पे भी बात कर रहे थे और उसके बाद तो यूट्यूब पे तो खैर हम लोगों ने अगस्त में शुरू की हैं वीडियोस, लेकिन जब से सब पूरी जो जनता थी वो बात कर रही थी और सब जानते हैं कि वो मंत्री जो है वो कोई और नहीं, वो बेबी पेंगुइन है। और 13 जून को वो सुशांत के घर पर भी इस तरीके से आए थे कि उन्होंने एक एलिबाई क्रिएट की थी कि सुशांत के बिल्कुल घर के कुछ ही दूरी पर डीनो मोरिया का घर है और डीनो मोरिया जो है वो बेबी पेंगुइन के बहुत ही करीबी हैं। और उन्होंने जो है जन्मदिन की एक फेक सेलिब्रेशन जो है वो उन्होंने थ्रो की थी अपने घर पर, जहाँ पे बेबी पेंगुइन थे। और वहीं से जो है उनकी जो पूरी जो टोली थी, शैतानों की जो टोली थी, ये सुशांत के घर पर गए थे और वहाँ पर ये बात हुई थी। और इसके ऊपर मैं कई अपनी बहुत सारी पिछली वीडियोस में भी, मेरा ख़्याल से बिल्कुल अगस्त की जो शुरू की मेरी वीडियोस हैं उसमें भी मैंने बात की हुई है कि किस तरीके से जो है षड्यंत्र पूरा रचा गया था। और ये कहानी जो है ये 13 जून की रात की है। 13 जून को उनको मारना शुरू कर दिया गया था, उनको मार दिया गया था। उसके बाद उनके अंदर सांसें शायद 14 जून तक थी कि नहीं थी, उसके ऊपर मैं बात कर चुकी हूँ। या 14 जून को उन्होंने दम तोड़ा है या क्या हुआ है, उसके ऊपर पूरी बात मैं कर चुकी हूँ। मैंने उन्हीं वीडियोज़ में भी ये बताया था कि बेबी पेंगुइन के साथ कौन आए थे और किन्होंने जो है सुशांत को बाकायदा तौर पर मारा था। तो देखिए, हम सब जानते हैं और ये बात मैं कई दफ़ा कर चुकी हूँ कि शिवसेना ने ऑफिशियली जो है शेरा को, जो सलमान खान के बॉडीगार्ड हैं, उनको शिवसेना का मेंबर बनाया है। और ये 18 अक्टूबर 2019 की बात है, इन्होंने ऑफिशियली किया था। उसके बाद जो सलमान खान है, ये सलमान खान के बॉडीगार्ड हैं शेरा, आप लोग सब जानते होंगे सलमान खान के साथ ये रहते हैं बॉडीगार्ड सलमान खान के। तो इन्होंने शिवसेना ज्वाइन की है और उसके तुरंत बाद ही 25 दिसंबर 2019 को जो बेबी पेंगुइन है आदित्य ठाकरे, उनकी सिक्योरिटी वाई प्लस सिक्योरिटी से जेड सिक्योरिटी पे अपग्रेड कर दी गई थी फ़ौरन ही बाद। और यहाँ पर एक और भी बात है कि जो सलमान खान हैं, उन्होंने ख़ुद आदित्य ठाकरे को शेरा गिफ्ट में दिए हैं। अब जो है पूरी जो उनकी बॉडीगार्ड, उनकी जो बॉडी है, उनको गार्ड करते हैं, शेरा करते हैं बेबी पेंगुइन को। और अब वो सलमान खान के लिए नहीं फ़िलहाल काम करते हैं, यानी काम करते होंगे, ऑन एंड ऑफ करते होंगे, लेकिन ऑफिशियली वो शिवसेना के मेंबर हैं और अनऑफिशियली वो बेबी पेंगुइन की बॉडीगार्ड्स के अंदर सबसे मेन गार्ड हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक इनका शेरा का एक क्लिप सुनाती हूँ जिसमें आप सुनेंगे। यहाँ पर सलमान खान की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये सुनना ज़रूरी है कि ये जो ड्यूटीज़ थे, जो ड्यूटीज़ थी जो सलमान खान के लिए वो करते थे, वो कौन कौन सी थी, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। अच्छे से बात करता हूँ, उनके सारे काम करता हूँ, उनका बॉडीगार्ड हूँ, यस मैन उनका। तो सारे काम का मतलब सिक्योरिटी से लेके बाकी जो दूसरे काम होते हैं, कुछ पर्सनल काम होते हैं। देखिए, एक अब आप लोग बहुत अच्छी तरीके से यहाँ समझ गए होंगे कि ये किस तरीके के सलमान खान के बॉडीगार्ड हैं। ये सलमान खान के कई सालों पुराने, मेरा ख्याल से लगभग 20 साल या 22 साल पुरानी इनके बॉडीगार्ड हैं। जो बॉडीगार्ड फिल्म थी वो भी शेरा को डेडिकेट की गई थी सलमान खान की तरफ से। तो ये कह रहे थे कि मैं उनकी बॉडी को गार्ड करता हूँ, मैं उनका यस मैन हूँ, उनके साथ अच्छे से बात करता हूँ और उनके जो भी काम होते हैं बॉडीगार्ड के अलावा, यानी कि उनके पर्सनल काम, वो भी मैं करता हूँ। तो यहाँ पर पर्सनल काम हम समझ सकते हैं कि वो गुंडा भाई हैं, तो उनके पर्सनल काम किस तरीके के होंगे और शेरा जो है वो क्या करते हैं, जिसमें से बहुत सारी लिस्ट है एक लंबी कि वो सलमान खान के लिए लोगों को के ऊपर नज़र रखते हैं, वो सलमान खान के लिए लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और सलमान खान के जितने भी किए कांड होते हैं उनको वो समेटते हैं। ये सारे वो काम करते हैं। और सलमान खान ने बहुत सारे खून भी करवाए हैं, जो कि जिनके ऊपर बात नहीं है अभी तक, जिनके ऊपर ऑफिशियली तो बात रहने ही दीजिए, यानी वो बहुत बहुत अच्छे तरीके से कवर किए जा चुके हैं। बहुत ही कम केसेस हैं जिनके बारे में सलमान खान के बारे में जो है वो ऑफिशियली जिनके ऊपर बात की गई है, या जिनका आप लोग कह सकते हैं कि पब्लिक को पता है, जैसे कि वो 1-2 केसेस हैं। लेकिन सलमान खान बहुत सारे ऐसे काम करते हैं और बहुत सारे लोगों की हत्या करवाते रहते हैं और वो बहुत कुछ करते हैं, तो ये उन सारे कामों को भी कवर करते हैं। तो ये आप यहाँ समझ जाइए कि ये
कितने इम्पोर्टेंट हैं, सलमान खान के लिए कितने ख़ास थे, और बेबी पेंगुइन ने ये क्यों सलमान खान से मांगे थे। और बेबी पेंगुइन ने खुद मांगे थे शेरा को, तो सलमान खान ने, क्योंकि कहा जाता है कि वो बहुत दयालु हैं, उनका बहुत बड़ा दिल है, तो उन्होंने बेबी पेंगुइन को ये तोहफे में बॉडीगार्ड दे दिए थे। और फिर इनको क्योंकि एंट्री करवानी थी और बॉडीगार्ड के तौर पर रखना था, तो इन्होंने शिवसेना का इनको एक मेंबर बनाया है, जो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि वो शिवसेना के मेंबर हैं, ताकि जब भी वो आदित्य ठाकरे के साथ दिखें तो ये कहा जा सके कि वो उनकी पार्टी के मेंबर हैं, तो बेबी पेंगुइन के साथ हैं। लेकिन इसका जो असल कारण है वो सिर्फ यही है कि वो बेबी पेंगुइन के जितने भी नाजायज़ काम हैं उनमें उनका ये यस मैन है और उनके हाथ बने हुए हैं। और यही जो है सुशांत के घर पर गए हैं और इन्होंने जाके सुशांत को मारा है। इनके साथ 3 और भी लोग थे जिन्होंने ये सारा काम किया है उस दिन। और फिर ये लोग वहाँ से करके अधमरी हालत जिसे कहते हैं उसमें वो छोड़ के वहाँ से जा चुके थे, जिसके बाद उनको घर में इतनी देर तक रखा गया था जब तक ये कन्फर्म ना हो गया हो कि वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, चाहे वो 13 की रात ही में या 14 की सुबह तक, इसीलिए उनको रखा गया था और डिले किया गया था। लेकिन ये शेरा हैं, तो यही जो है यही जो बात थी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और जो कहा जा रहा है कि ये जेल जा सकते हैं, ये बिल्कुल जेल जा सकते हैं। ना सिर्फ ये जेल जा सकते हैं बल्कि उद्धव ठाकरे के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सरकार में बने रहना, सत्ता में रहने के लिए उनको भी अपनी सीट से रिज़ाइन देना पड़ेगा। और अनऑफिशियली 6 हफ्ते पहले या शायद उससे भी थोड़े कुछ हफ्ते पहले जो है बेबी पेंगुइन अपनी MLA की जो सीट है उससे रिज़ाइन कर चुके हैं अनऑफिशियली। और ये सब इन्होंने एक आगे के स्टेप्स के लिए किया है कि अगर ऐसी कोई भी बात आती है और पार्टी के ऊपर नाम आना शुरू होता है, तो ये कहा जा सके कि जो बेबी पेंगुइन थे उनको हमने उनकी जो गद्दी थी, जो कुर्सी थी, उससे बहुत पहले ही हटा दिया था। और ये सारा जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सारे मामले में। और जो नारायण राणे हैं, नितेश राणे हैं और नीलेश राणे हैं, ये सब जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है, पॉलिटिकल सीन के अंदर पॉलिटिकली जितने भी लोग हैं पॉलिटिशियंस, ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उस दिन बेबी पेंगुइन के साथ जो 5-6 लोग गए थे उनमें एक बॉडीगार्ड थे, बेबी पेंगुइन के अपने बॉडीगार्ड थे, और वो कोई और नहीं सलमान खान के वो बॉडीगार्ड हैं जो शेरा हैं। तो यही सारी बात थी और ये इतनी इस वक्त ज़रूरी बात है। और ये बात क्यों निकल कर बार बार सामने नहीं आ रही है, देखें ये दिशा के भी उसमें थे, दिशा के में भी ये थे और ये सुशांत के में भी थे, क्योंकि ये दिशा के साथ जो भी इन्होंने किया है, जो भी कुछ हुआ है, उसके बाद ये लोग इसीलिए बात करने गए थे सुशांत से कि अगर तो सुशांत खामोश हो जाएं तो बात को कुछ बनाया जा सकता है। लेकिन सुशांत जो थे वो बने बैठे हुए थे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। इसी वजह से इन्होंने, क्योंकि कवर दिशा का भी केस किया था शेरा ने, तो उनको सुशांत के लिए भी केस में लाया गया है। और जो शेरा हैं वो सवाए इन कामों के और कोई काम नहीं करते हैं। बॉडीगार्ड के लिए इनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आदित्य ठाकरे की अपनी जो है वो जेड सिक्योरिटी है। जेड सिक्योरिटी के ऊपर मैं पूरी वीडियो कर चुकी हूँ जिसमें मैंने बताया था कि जेड सिक्योरिटी क्या होती है एक पॉलिटिशियन के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए जिसको जेड सिक्योरिटी जो है दी जाती है। तो ये सारी बात है। अब देखते हैं कि क्या होता है। सलमान खान के जो भाई हैं और उनके जो बेटे हैं वो दिशा के केस में इन्वॉल्व हैं, और वहाँ पर जो सारा कांड हुआ था तो उसके बाद सलमान खान का जो है पूरी सिक्योरिटी देना सुशांत के केस में भी वो भी बनता है। और ये इतना हाई प्रोफाइल केस है। और ये बात मैं बता चुकी हूँ कि सलमान खान और आदित्य ठाकरे जो हैं वो माई बाप हैं बॉलीवुड के देखने में भाई जो हैं सलमान खान हैं, और पीछे से पॉलिटिकली जो इस पूरे बॉलीवुड के भाई और पूरी बॉलीवुड को जो सपोर्ट करते हैं पॉलिटिकली वो बेबी पेंगुइन हैं। और इन दोनों की जो है एक वो प्रॉपर एक क्या कहते हैं एक जोड़ी है जो बहुत ही मजबूत है और उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। वो तो आप छोड़ ही दीजिए कि उनसे लड़ना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर नीलेश राणे, नितेश राणे और नारायण राणे ये लोग अगर इस बात के पीछे लग गए तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ईंट की ईंट हिलती चली जाए। और जो इनका जो सारा सपोर्ट सिस्टम है जिसके ऊपर बॉलीवुड खड़ा हुआ है और महाराष्ट्र सरकार इस वक्त जिसके ऊपर खड़ी हुई है, अगर वो ईंटें कमज़ोर होना पड़ गई और अगर नीलेश राणे, नितेश राणे और नारायण राणे के द्वारा कोई भी ऐसी बड़ी बात जो है इसका खुलासा अगर किया जाएगा CBI के सामने या आम जनता के सामने, तो आगे आने वाले दिनों में हम इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत सारा कुछ जो है वो एकदम से गिरना शुरू हो जाएगा। जैसे उन्होंने कंगना का ऑफिस और घर गिराया था, बिल्कुल इसी तरीके से इनकी सरकार गिरती चली जाएगी जो महाराष्ट्र सरकार है वो। यही सारी बात थी और ये बहुत ज़रूरी बात है जो ये कह रहे हैं, ये डायरेक्टली कह रहे हैं नाम लेकर कि जो बेबी पेंगुइन है वही असल में सुशांत और दिशा के हत्यारा है।